सुनो बड़ी बहू, निशा मम्मी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रहे थे कि भतीजे की शादी के बाद से अब आई नहीं, इस बार सबको आना है। अनिता जी बोली अगले हफ्ते, पर मम्मी जी अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो हम कैसे जा पाऊंगी। अब सब चली जाइएगा और टीना को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मम्मी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, अनिता जी आवाज़ लगाती है। जी मम्मी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते निशा मम्मी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उघड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। न ससुर का लिहाज है, ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही ना है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू न सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं। अनिता जी का पल्लू पुराना एक बार फिर चालू हो गया और टीना अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी कहते हुए फिर अपने कमरे में चली गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। टीना भी तैयार हो गई थी। अनिता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम होंठ तक तो घूंघट करना ही है, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी चलो अब। खैर अनिता जी सपरिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वो हैरान रह गई। उनके भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात ही छोड़ो, सिर पर भी पल्लू ना था। अनिता जी को आया देखकर मामा मम्मी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू ये कहाँ, वो तो मॉडल बनी घूम रही है। निशा तूने बहू को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, ना कोई पल्लू ना घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसी रहती है, भला बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना। दीदी आप भी किस जमाने की बात कर रही है। हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नज़र में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किया है तो मैं भी हटा दूँ। मैं घूंघट करके ना ही होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबके देखकर मैं घूंघट हटा दूँ, इस मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, अनिता जी बोली। फिर टीना पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और अनिता जी मुँह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात ना मानी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।